नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जाएंगे बादामी गुफाओं में। तो बादामी गुफा ये कर्नाटक राज्य में है। तो इसका नाम बादामी यह आधुनिक नाम है। पहले इसी शहर का नाम वातापी नगर था। तो अभी ये नया नाम है बादामी। इन यहाँ पे गुफाओं का सारा रंग बादामी रंग का है, इसलिए इनको बादामी गुफाएं ऐसे कहा जाता है। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं वहाँ पे हमें टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पे 4 गुफाएं हैं। उसमें से पहली गुफा में शिव जी का दर्शन होता है, जो तांडव नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पे शिव के हाथों में कुछ वस्तुएं हैं, जैसे ड्रम, एक लव मशाल, एक सर्प, एक त्रिशूल और एक कुल्हाड़ी के साथ। शिव के पास उनके पुत्र गणेश और बैल नंदी है। नटराज से सटे दीवार में भैंस दानव महिषासुर का वध करते हुए शक्तिवाद परंपरा की देवी दुर्गा को दर्शाया गया है। मूर्तिकारों को भरतनाट्य भारत के दक्षिण भाग में एक बहुत लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य कला है। उस नृत्य की नाट्य मुद्रा का उत्कृष्ट ज्ञान था। शिव का जो तांडव नृत्य होता है वो गुस्सा रहता है, बट यहाँ पे शिव जी का जो नृत्य है वो नाट्य चतुर तांडव ऐसे कहा जाता है, जो एक खुशहाल विधि है, जो खुशहाल मूड में है। तो इसको जो शिव जी जो डांस कर रहे हैं, यहाँ पे जो नृत्य कर रहे हैं, वो एकदम हैप्पी मूड में है। तो यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि विशेष रूप से ललिता नाट्य चातुर तांडव। तो यहाँ पे एक नृत्य बाल गणेश भी उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, और दूसरी ओर नंदी के साथ कार्तिकेय मृदंग वाद्य बजा रहे हैं। और यहीं पे महिषासुर मर्दिनी की अद्भुत नक्काशी है। मूर्तिकला में देवी दुर्गा असुर महिषासुर की हत्या को दर्शाया गया है। महिषासुर महिषी का पुत्र और ब्रह्मर्षि का कश्यप का प्रपौत्र था। प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक 2 हाथों वाले शैव द्वारपाल है, जो एक त्रिशूल धारण करता है, और उसके नीचे एक बैल हाथी की छवि है, जहाँ वे एक सिर साझा करते हैं। बाईं ओर से देखने पर यह एक हाथी है और दाईं ओर से एक बैल है। इसके बाद गुफा 2 श्री विष्णु को समर्पित है। तो पहली गुफा से सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पे गुफा का प्रवेश द्वार 4 चौकोर खंभों में विभाजित है। एक बरामदा है, जिसके सिरे आधे खंभे के रूप में है। सभी अखंड पत्थर के चेहरे से उकेरा गया है। यहाँ पे बहुत सारे गणों को देखा जा सकता है। विभिन्न चेहरे पे भाव है और उनकी सजावट भी अलग तरीके से है। हाथ में फूल लिए खड़े हैं, हथियार नहीं। यह जो भगवान के संरक्षक होते हैं वो हाथों में फूलों की माला लिए खड़े हैं। यहाँ पे गुफा 2 में हिंदू धर्मशास्त्र की कलाएं दर्शाती है। यहाँ पे सबसे बड़ी राहत विष्णु की कथा को उनके त्रिविक्रम रूप में दर्शाती है। गुफा 3 भी विष्णु को समर्पित है। यह परिसर की सबसे बड़ी गुफा है। इसमें त्रिविक्रम, अनंत शयन, वासुदेव, वराह, हरिहर और नरसिंह की जटिल नक्शीदार चित्रवल्लियाँ और विशाल आकृतियाँ हैं। गुफा 3 का प्राथमिक विषय वैष्णव है। हालांकि यह अपनी दक्षिण दीवार पर हरिहर को भी दर्शाता है। आधे विष्णु और आधे शिव को एक साथ जोड़कर दिखाया गया है, जो गुफा का शैववाद के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें 4 स्तंभ है। प्रत्येक स्तंभ और भित्ति स्तंभ को चौड़े गहरे आधारों से उकेरा गया है, जिन पर राजधानियों का मुकुट है, जो अंश की रूप से 3 तरफ कोष्ठकों द्वारा छिपे हुए हैं। प्रत्येक ब्रैकेट में एक को छोड़कर विभिन्न मुद्राओं में पुरुष और महिला पौराणिक पात्रों के पत्तों के नीचे खड़ी मानव आकृतियों की नक्काशी है, और एक बौने की सहायक आकृति है। प्रावरणी में एक ढला हुआ कार्निस, जिसके नीचे ब्लॉकों का डेडो आम तौर पर 7 फीट तक लंबा होगा। इसमें लगभग 30 कक्ष होते हैं, जिन पर 2 बौने को गण कहा जाता है। इसके बाद गुफा 4 है। वो 10 फीट नीचे स्थित है और चारों में सबसे छोटी गुफा है। यह तीर्थंकरों, जैन धर्म के श्रद्धेय व्यक्तियों को समर्पित है। इसका निर्माण पहले 3 के बाद किया गया था, जिसे 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू राजाओं द्वारा प्रयोजित किया गया था। कुछ विद्वानों ने कहा है कि इस गुफा का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ, संभवतः है। गुफा के अंदर अन्य तीर्थंकरों के प्रतीकात्मक प्रदर्शन के साथ बाहुबली, पार्श्वनाथ और महावीर की प्रमुख नक्काशियाँ हैं। बाहुबली कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े हैं और उनके पैर में लताएं लिपटी हुई है।
जो उनकी क्लासिक आइकोनोग्राफिक है। पार्श्वनाथ को 5 सिरों वाले कोबरा ने ढका हुआ है। महावीर सिंह सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जिनके पहचान चिन्ह दिखाई नहीं देते, और कुछ विद्वानों द्वारा उन्हें बैठे जीन के रूप में पहचाना जाता है। यह आकृति चौरी, सरदुला और मकर के सिर के साथ परिचारकों की आधार राहत से घिरी हुई है। अन्य नक्काशियों में इंद्रभूति गौतम शामिल है, जो चार सांपों, ब्राह्मी और सुंदरी से ढके हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर गुफाएं, जो बादामी गुफाएं हैं, हम लोग वहाँ पे होके आए हैं। यहाँ पे के मंदिर और यहाँ पे का जो काम है, नक्शी काम, बहुत सुंदर है। यहाँ पे अगर हम लोग ऊपर जाते हैं और नीचे देखते हैं तो नीचे का जो हमें नेचुरल ब्यूटी दिखता है वो बहुत ही सुंदर दिखता है। वीडियो में मैंने बहुत बार दिखाया है। नीचे जो पानी है और पानी के अंदर जो मंदिर दिखता है, तो वो शिव जी का मंदिर है, वो शिव टेम्पल है, और वहाँ पे शिव जी का लिंग है, वहाँ पे हम दर्शन कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने 1 से 4 चारों गुफाओं में का दर्शन लिया है और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।